भाजपा नीतीश कुमार के लिए आउट ऑफ द लाइन जाके प्यार दिखाने के लिए तैयार है। जी कि चिराग पासवान अब भाजपा में अपने स्थान को लेकर काफ़ी मतलब अब चिंतित हैं और ज़्यादा चांसेस है कि भाजपा उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी करेगी तो वो चले जाएंगे तेजस्वी के साथ। चिराग पासवान ये दो ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के आने से बहुत खुश नहीं होंगे जी। इस तरफ उससे हर साल भाजपा रिवार्ड करते करते आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो आगे तो उसको सीएम ना बनाएगी, उधर साफ दिख रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है और वो खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर है। लेकिन नीतीश की कुर्सी के जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं या कह सकते हैं कि नीतीश की कुर्सी के दावेदार हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अब लड़ाई लड़ रहे हैं अपने ही गठबंधन के अंदर। तेजस्वी यादव अपने ही गठबंधन के अंदर लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से। वही दूसरी तरफ महागठबंधन में, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में जितने दल हैं सभी दल खुद में सीएम के कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी संभावित सीएम चेहरा हैं। वही चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि 25 का सीएम चिराग पासवान होंगे। वही मुकेश सहनी का भी मानना है कि मलाह का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, चिराग पासवान की पार्टी पहले बीच में कुछ दिनों के लिए इस प्लान को पोस्टपोन कर दी थी, सीएम वाली बात नहीं होगी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। क्यों नहीं होगी? देखिए, भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे करके जहां आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा को काट दिया एक तरह से कद, और वहीं उन्होंने चिराग के सीएम के दावेदार वाले जो बयान है उसको भी बहुत छोटा कर दिया जी। ऐसे में अब इन तीनों को भाजपा के गठबंधन में नेगोशिएट करके रहना है और भाजपा से उचित सम्मान प्राप्त करना है जी। तो इन्हें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसे में सतीश कुमार से बढ़िया कौन हो सकता है व्यक्ति जी। इस कार्यक्रम का टाइमिंग, नीतीश कुमार के गढ़ में इस कार्यक्रम का होना, चिराग पासवान का नीतीश के घर में घुस जाना और उस जगह जाकर सतीश कुमार का बिगुल फूकना कि जब नीतीश को बना दिए तो अब चिराग को बनाएंगे। ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान में सतीश कुमार ने कुछ देखा है जी। और सतीश कुमार में भाजपा भी कुछ देखती है, बिहार के युवा भी कुछ देख रहे हैं जी। अब राहुल गांधी की राजनीति समाप्त हो ही गई, तेजस्वी यादव की राजनीति समाप्त करने की कवायद पर भाजपा लगी हुई है। और ऐसा अगर हो जाता है तो क्या आपको लगता है दूर दूर तक कोई नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी और संतोष मांझी के अलावा कोई तो दिख नहीं रहा है जी। और इन युवाओं को अगर बिहार को अपने पाले में करना है तो इन्हें भाजपा को पहले अपने पाले में करना होगा जी जी। भाजपा की शर्तों पर नेगोशिएट नहीं करना होगा। भाजपा नीतीश कुमार के लिए आउट ऑफ द लाइन जाके प्यार दिखाने के लिए तैयार जी जी। और ये युवा जब सीटें को एक्स्ट्रा मांग लेते हैं दुगो, तब भाजपा को अखड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर सीट मांग लेते हैं तो अखड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में नीतीश से अगर खिलाफ लड़ने की तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और मुकेश सहनी लड़ते हैं तो उनके विधायकों को तोड़ देती है भाजपा। तो भाजपा का भी दोगला व्यवहार है जी। भाजपा को भी समझना पड़ेगा और भाजपा समझना सीधे तरह से नहीं पड़ेगा। अब प्यार से बात करने से भाजपा से नहीं होगा जी जी। अब भाजपा के खिलाफ उंगली को टेढ़ी करनी होगी। और अगर चिराग पासवान ने उंगली टेढ़ी की है, जैसा कि आप विशेष बता सकते हैं कि मंच से उन्होंने क्या कुछ कहा, तो ये बधाई के पात्र हैं। पूरा वीडियो ही दिखा देते हैं जी जी। चिराग पासवान ने आज जो कार्यक्रम सतीश कुमार के द्वारा कराया जा रहा था उस मंच से ऐलान किया कि हमें तोड़ने की लगातार कोशिश की गई और यहाँ तक भी उन्होंने जिक्र कर दिया, रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंकी गई, मेरी नानी मेरी माँ को घर से निकाला गया, सीधा भाजपा पर निशाना था। वो बयान हम वो वीडियो सुनवाते हैं आपको। इन लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा कि चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इन लोगों ने मुझे मेरी बूढ़ी नानी मेरी माँ के साथ मेरा सामान घर से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया कि चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है।
कहीं ना कहीं एक बात जान लीजिए कि अब चिराग पासवान इस पुराने नैरेटिव पर फिर से वापस क्यों आ रहे हैं। इन बातों को वो भूल गए थे। फिर से वापस आने का मतलब कहीं ना कहीं है कि एक तो बिहार में अपना अध्यक्ष बदलकर उन्होंने मजबूत नेता को दे दिया है, सम्राट चौधरी को, और चिराग इसको लेकर बहुत न्यूट्रल है। उनकी तरफ से कोई प्यार, ना मोहब्बत, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना बैर, ना दोस्ती, कुछ नहीं दिखाया गया है। एक्साइटेड भी नहीं है वो, ना ही वो बहुत दुखी है इसको लेकर। लेकिन अंदर अंदर उनको ये बात समझ में आ गई कि युवा को आगे बढ़ाकर, पढ़े लिखे युवा को आगे बढ़ाकर, ओबीसी समाज के युवा को आगे बढ़ाकर भाजपा ने उस स्थान को सुरक्षित कर लिया है। और 18 में जो सदस्य बनता है भाजपा का, उससे हर साल भाजपा रिवार्ड करते करते आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो आगे तो उसको सीएमए ने बनाएगी, उधर साफ दिख रहा है। यूपी वाले नैरेटिव यहाँ भी चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक और चीज खटक रही है कि अब इनके जगह पर एक दलित को या ओबीसी समाज के एक और पिछड़े नेता को उठाकर नेता प्रतिपक्ष परिषद में बनाने में जा रही है भाजपा। एक और दलित कार्ड खेलेगी। तो कहीं ना कहीं जो कद है वो चिराग पासवान का भी कलेक्टिव गिरता है एनडीए में। और एमएलसी चुनाव में नहीं पूछना, बाकी चीज़ों में भाजपा द्वारा इनको नहीं सामने खोजना, ये साबित करता है कि भाजपा इनको लेकर या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कहीं जा नहीं रहे हैं, या भाजपा ने इनकी कोई कमजोर नस दबा रखी है। यही लगता है ना। और ऐसे में यदि भाजपा के तरफ से कोई सीएम दावेदार या उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। चिराग पासवान को ये भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं आज इस मंच पर आवश्यकता क्यों पड़ी जाने की। अब चिराग को ऐसा लगता है कि चाचा के रहते तो केंद्रीय मंत्री बनना संभव नहीं है, इसलिए कि भाजपा उन्हें हटा के तो नहीं बनाएगी, हटा के नहीं बनाएगी। दोनों को बनाना भी संभव नहीं है। उनके सांसद भाग जाते हैं, उनकी पार्टी टूट जाती है, चिराग तोड़ पाते हैं तो बात अलग थी। अब दोनों को मंत्री बनाना संभव नहीं है। चिराग के लिए अपॉर्चुनिटी बिहार में आती है, और चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सीट खाली कराना भी संभव नहीं भाजपा के लिए। जो चिराग पासवान को लगता है कि एक आसान सा सीट है, अगर वहां से उनको मिल जाए तो वो पिता वाली सीट पे आराम से जीत जाएंगे जम्मू छोड़कर। चिराग दिल्ली की राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उनके बयानों से झलकता है, लगातार नीतीश का विरोध कर रहा है। दिल्ली की राजनीति करना था तो कांग्रेस का विरोध करते ना, निश्चित तौर पर। और आप देख सकते हैं कि कल राहुल गांधी का बयान हो या तेजस्वी यादव के पर CED-CBI का हो, इस पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल उनका रहता है। जी बहुत हमलावर नहीं है, बहुत नीतीश पर ज्यादा भाजपा वाली बात नहीं करते हैं वो। और ये साबित खासतौर पे इस बात को करता है कि चिराग पासवान अब भाजपा में अपने स्थान को लेकर काफ़ी मतलब अब चिंतित हैं। और ऐसे में मुझे बयान याद आता है पशुपति पारस का, जो ठोक कर पशुपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि चिराग राजद के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और ज़्यादा चांसेस है कि भाजपा उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी करेगी, तो वो चले जाएंगे तेजस्वी के साथ। और ये लग भी रहा है नैरेटिव, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने आप को तेजस्वी से अलग कर रहे हैं। ऐसे में जो स्पेस बना हुआ है महागठबंधन का, इसमें उपेंद्र कुशवाहा और अगर मैं कहूँ चिराग पासवान, ये दो ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के आने से बहुत खुश नहीं होंगे इस गठबंधन में तो नहीं होंगे। और अगर आ जाते हैं नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान की छुट्टी तो ऐसे भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने लिए स्पेस पहले से ही बनाना शुरू कर दिए। उन्हें भी भाजपा का एक डिक्लेरेटिव नैरेटिव दिख रहा है, जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा क्या कर रही है। जी, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है, और भाजपा ने जैसे ही अपने लोगों को आगे किया है, चिराग ये समझ चुके हैं कि अब पीछे रहने में कहीं ना कहीं उनका घाटा है, और अब लगातार वो आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल लगातार बोल रहे हैं, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि चिराग पासवान को भी ज़रूरत है और चिराग को भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्पेस चाहिए।